मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, ये कहानी देहरादून की नंदिनी खोसला जी की है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के बाद सतलोक और नरक के दर्शन किए हैं। पहले नंदिनी जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवी देवताओं की पूजा करती थी, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी तो उनका जीवन ही बदल गया। एक दिन नंदिनी जी को सपने में संत रामपाल जी महाराज सतलोक और नरक का दर्शन कराने ले गए। इन्होंने देखा कि नरक में जीवात्माएं तड़प रही थी। इसके बाद वे सतलोक गईं, जहां का वातावरण अत्यंत सुंदर और सुखमय था। सतलोक में इन्होंने देखा कि सभी दिव्य आत्माएं वहां शांति और आनंद में रह रही थी। इस अनुभव से नंदिनी जी को एहसास हो गया कि पूर्ण मोक्ष सतभक्ति करने से ही मिलता है और वो रास्ता केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। उनकी यह यात्रा बताती है कि केवल सच्ची भक्ति और सच्चे गुरु के ज्ञान से ही जीवन का वास्तविक मार्ग प्राप्त होता है। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए नंदिनी जी की सच्ची कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। आप पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरी मासी हैं हिसार की, मंजू नाम है उनका। उनके माध्यम से मैं इस भक्ति में आई हूँ। उन्हें मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चला आता है? मैंने तो मैक्सिमम मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिसकी पूजा पाठ करते थे वहाँ हमें लाभ कोई भी नहीं मिला, और जिसमें लिखा है हम इतना पूजा पाठ करते थे और हम फिर भी मेरा जन्म फंसे, हम बाबा इस धरती पे आ जाते हैं, हमें मुक्ति नहीं होती। हम सोचते हैं हमें मुक्ति होगी, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा तैसा बोलेंगे, लेकिन मतलब कुछ होता ही नहीं ऐसा। फिर हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि जब हमें दुखी आते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, तब फिर मैं इस भक्ति में मैं जुड़ गई थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ होता ही है। आध्यात्मिकता की बात करें या फिर भौतिकता की बात करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिला? सर, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मतलब कि परमात्मा ने मेरे को दिखाई है, अन्यथा और किसी समाज ने भी नहीं देखा है, जो परमात्मा ने मुझे दिखाई है। जबकि अभी मेरी
जब भक्ति पूरी हो जाती है तब परमात्मा दिखाते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया मुझे अपनी में, जबकि भक्ति चल रही थी। क्या दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने? जैसा कि आपने बताया कि भक्ति पूरी होने के बाद वो चीज़ें देखी जा सकती है जो आपने भक्ति पूरी होने से पहले देखी है। और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने जो आप बताना चाहते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरु जी। पहले नरक आया, नरक में बहुत जीवात्माएं रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मेरे को पहले परमात्मा मतलब कि उड़ा कर एकदम ले गए, पहाड़, बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज व परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं। कौन आपके साथ होता है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो पहले हम मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठाकर। मेरे को डर भी लगा बीच बीच में, बट मेरे को मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पकड़ रखा था। मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में ही घुमाते रहे, फिर गुरु जी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नज़ारा कैसा था, क्या आपने देखा, क्या हो रहा था वहाँ पर, कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीव आत्माएं तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीव आत्माएं मतलब बहुत तेज़ से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसे जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरुजी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुंह फेर लिया था, वो पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरुजी को देख लिया कि गुरुजी रो रहे थे। मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी आप क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। और लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बताओ। मेरी आँखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, मेरी जीव आत्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरी कोई अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरुजी के, और गुरुजी में भी आ गए थे। फिर गुरुजी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे, और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरुजी, फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम, आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम, वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गए थे। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे, और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी। बट मेरे को डर लगने लगा, आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरुजी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरुजी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहिब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरुजी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था, मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी नाक वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके, बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो। और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था वो, बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका कि हे परमात्मा, वो मतलब पहले गुरुजी को कैसे हो गया, और कहा कि गुरुजी पिता परमात्मा, इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा कबीर परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति
पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि उसकी भक्ति पूरी थी और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो बाकी ठीक है जी। फिर गुरु जी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे इसने कर लिया था और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को पूरी सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरु जी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा। तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरु जी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे मतलब इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए गुरु जी, मतलब कभी परमात्मा आए आगे। फिर आगे गए हम। फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरु जी बैठ गए, मैंने फिर गुरु जी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरु जी मैं आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा मैं यहाँ घूम लूँ, कि ओके। फिर मतलब गुरु जी ने कहा ठीक है। मैं चली गई, वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे मतलब कि उनके कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर था। उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे तुम कहाँ से, हमने नीचे ऐसे मतलब बताया। फिर ठीक है तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और जीतानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पर, मतलब सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी, दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी। और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कभी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी कहे क्यों रो रहे हो। मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है। और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइयो तू। फिर परमात्मा ने, मैंने कहा गुरु जी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है। मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है, क्या खाओगे। फिर गुरु जी ने, मैंने कहा कि गुरु जी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरु जी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं, जो हम नीचे खाते हैं, उसमें कोई मोला वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से, मतलब पता नहीं हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है अभी तक है मेरे मुँह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी, तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाई 2 कटोरी, तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था उस वक्त। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आए, जगत संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ और फिर आपको जो मुझे दिखाया है, फिर उस भक्ति से आपको भी मतलब दिखा सकते हैं और उनके बारे में पता भी चलेगा आपको। अभी जो आपने ये बताया ये आध्यात्मिक लाभ है, ये व्यक्ति को
मरने के बाद प्राप्त होते हैं। लेकिन इस संसार में रहने के लिए भी भौतिक लाभ की, मानसिक लाभ की जरूरत होती है इंसान को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस पृथ्वी लोक पे क्या लाभ मिले? मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने जगह जगह जाकर हमने देवी देवताओं को पूजा, बहुत जगह जगह जाए, झाड़ झपटे करवाए, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा खर्च करा, बस कुछ नहीं हुआ, मतलब आराम वगैरह कहीं नहीं मिला। मेरी मासी हैं, उन्होंने हमें फिर इस भक्ति मार्ग में हमें बताया कि इस भक्ति में लोगों सब ठीक हो जाओगे। तब अब से मम्मा काफ़ी ठीक है परमात्मा की दया से। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति अब नाम लेगा उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हो रहे हैं? हाँ जी, ज़रूर होंगे। उनको मतलब जो हमें लाभ हुए हैं वैसे उनको भी लाभ होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन परमात्मा की भक्ति में आएँ और अपना जन्म मरण से पीछा छुट। जो पुस्तक आपने पढ़ी ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल गया, वो पुस्तक श्रद्धालु कैसे मंगवा सकते हैं? टीवी पे वो जो येलो कलर की नीचे वो पट्टी सी आती है, उस पे मतलब कि निम्न नंबर्स भी हैं जिसे अपने आप पुस्तक कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पुस्तक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस समय आप रोगे, पछताओगे। जब ये समय हाथ से छूट जाएगा मनुष्य जीवन का, तो इसी तरह पछताओगे। मनुष्य ये विद्यालय का समय है आपका। ये मनुष्य जीवन जब तक है आप विद्यार्थी हैं और इसमें ये कार्य नहीं किया भक्ति वाला, तो बाद में पशु पक्षी बनकर रोया करोगे। गरीबदास जी कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नु। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, इस पैरा माने समय को रोया करोगे। फिर जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोता है, उसकी आत्मा में कभी ना कभी वो बात याद आती है, मैं कितना गलती किए हुए हूँ, आज मैं कहाँ पड़ा हूँ, लेकिन हो कुछ सेकंड के बाद फिर वो भूल पड़ जाती है। तो ये प्रसंग जो बताया जा रहा है आपको, इस कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीतियो। अब आपने ये उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हम विद्यार्थी हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी, चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का, ये मानव शरीर कहा जाता है। तो ये जितने भी मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं ये विद्यार्थी हैं। इनका उद्देश्य परमात्मा पाना, आत्म कल्याण करवाना है। वो दूसरी बात है कि किसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है। जैसे कोई विष्णु की साधना कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग उसकी न्यारी है, स्वर्ग तक की पहुंच है, वहां से फिर वापस जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। ऐसे ही कोई शंकर जी की पूजा करता है तो वो भी वो ट्रेनिंग अलग है, उसका लाभ अलग है, भिन्न है। कोई ब्रह्म तक की साधना करता है, वो ब्रह्म की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां जाने की, ब्रह्म लोक में चला जाएगा, पुण्य समाप्त करके फिर वापस आएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में प्रमाण है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए भी जन्म मृत्यु में ही रहेंगे। तो इसी प्रकार जो अक्षर पुरुष की तो यहाँ साधना कोई करता ही नहीं, क्योंकि उसके लोक में जाना नहीं होता। हमने फिर उसके बाद तो पार ब्रह्म, सबसे परला परमात्मा जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है, संतों ने उसको पार ब्रह्म कहा। पार ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, और तीसरा पार ब्रह्म। पार माने सबसे पार का, सबसे ऊपर वाला, सबसे परली पार का। तो हमने साधना उस पार ब्रह्म की करनी है, परम अक्षर ब्रह्म की करनी है, पर ब्रह्म की नहीं करनी। ना ब्रह्म की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना। साधना अलग चीज होती है, लेकिन प्राप्ति का टारगेट हमने सतलोक का बनाना है, सचखंड में जाने का, जहां जाने के बाद लौटकर फिर संसार में नहीं आते। अब हम आते हैं मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द सिंधु यानी जहां सुख का सागर, सुख ही सुख है। फिर कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकों जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश
दर महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। फिर बताते हैं दो जग बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, परमात्मा से प्राप्त स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, वो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान के आधार से क्या बताया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, करोड़ जन्म हो गए जन्म और मृत्यु प्राप्त करते ने, लेकिन तेरी चलो चलो नहीं मिटी, स्थाई स्थान नहीं मिला जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वो स्थान नहीं मिला। कोटि जन्म तो भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। और कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों के दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये मार्ग ना मिलने से आप करोड़ जन्म राजा भी रह लिए, और ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग कर जंगल में वन में जा बैठे, भूख लगी नगरी में आए, थोड़ा बहुत आहार मांग ले गए रोटी, उसी रोटी को सुखा दिया जंगल में रख लेते थे, ऐसे सूख जाती थी, उनको अगले दिन भेकर खाते थे, दो दो तीन तीन दिन उनको भे कर खा कर अपना टाइम पास करते थे, थोड़ा सा आहार करते रहते। लेकिन साधना सतना होने से उनके आधार से क्या बना, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। उन साधनाओं से इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग के राजा भी बन गए, कुबेर भी धन के देवता वित्त मंत्री भी बन गए, और ईश ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी तुमने प्राप्त कर ली, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, अभी आपको प्रमाणित कर दिया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस। असंख्य जन्म तो मरता हो गए, जीवित क्यों ना मरे। अब यहां बताया कि मिला ना निर्गुण रासा, तुझे ये सत साधना ना मिली, ये मार्ग नहीं मिला सही भक्ति का। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू बंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी ये मार्ग ना मिलने से गधे की योनि पाई, और पजावे के ऊपर उसने ईंटें ढोई। कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। तेरी क्या औकात है भोले आत्मा, तो वो पेंडा माने रास्ता मार्ग भक्ति का, वो यथार्थ भक्ति मार्ग ग्रहण कर पकड़। फिर बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा 10 दर मद महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जैसे पुणात्माओं जीवित मरना है, इच्छाओं को घटाना है। एक तो ये ज्ञान से घटेंगी, ज्ञान के बिना मर्यादा बेशक बनाकर बैठ जाओ, ये नहीं बनती, ज्ञान से समाप्त होंगी। जैसे आप कोठी बना रहे हो, सारा जीवन ला दिया कोठी बनाने में, और कल मृत्यु होगी और कोठी रहेगी यहीं। एक सेठ था, आंखों देखा एक मजदूर बता रहा था कि हम वहां मजदूरी कर रहे थे, और उसने कॉम्प्लेक्स बनाना था शहर के अंदर, रोहतक के अंदर, और शाम को मजदूरों की तनख्वाह देकर हम वही बैठे बैठे अपने गिन रहे थे तनख्वाह जो हमें मिली थी। और वो वहीं पर टूटी लगा रखी थी तराई तरुई के लिए, गर्मियों का मौसम था, वो स्नान करने लग गया वहीं टूटी के नीचे, नहा के धोती वो पजामा पहना था और कुर्ता हाथ में लिया था, जब मर गया वही हार्ट अटैक हो गया, बैठा बैठा रह गया। अब चाट ले उस कॉम्प्लेक्स ने, उड़ के गधा बन के कुमार का फंसेगा। तो परमात्मा कहते हैं जो काम इसका करने का वो भूल गए बकवादों में,
लगे रहे तुम, तो इससे इच्छा हटेगी। तो यहाँ परमात्मा आपको सतर्क करना चाहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं, जिस काम में सारा जीवन तुम लगा रहे हो, ये काम केवल इतना ही नहीं है। अब प्राणी को यहाँ टाइम पास करने के लिए मकान भी चाहिए, से झोपड़ी दे दाता, पर राम नाम बना रहे, भक्ति बनी रहे, या दूर ना हो। और भक्ति बनी रही तो आपको जो भी कोई आपदा, कोई आवश्यकता इस जीवन में पड़ेगी, भगवान आगे धर देगा, ठाका जबरदस्ती दे देगा। अब परमात्मा कहते हैं कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, के निष्काम भाव से भक्ति कर और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब तुझे मेरे सत्र का काम होगा, तेरे प्राप्ति आओगी, मुझे नहीं दिखती। जैसे परमात्मा के हमने एक भूमिका करके दिखाई है, जुलाहे का काम करके झोपड़ी में रह करके, और दुष्ट लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी, झूठे पत्र लिख दिए थे कि कबीर साहब भंडारा करेंगे। 18 लाख व्यक्ति आगे भंडारा खाने के लिए, और साथ में ये भी लिख दिया पर्चियों पर, चिट्ठियों पर, कि प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक दोहर देगा। बहुत अच्छा कंबल होता था, कंबल टाइप दोहर, कंबल नहीं होते थे बल्कि दोहर ही ज्यादा प्रचलित थी उसमें, बहुत सुंदर, महंगी। और एक असरपी, एक सोने की मोहर, आज तो 30,000 का होता है 10 ग्राम सोना, वो एक मोहर इतनी होती है 10 ग्राम की, कि वो दक्षिणा देगा। इस लालच में सारे तो आगे पृथ्वी के जितने साधु संत थे, नकली असली, और परमात्मा एक झोपड़ी में बैठे, शाम का भोजन है तो सुबह का अन्न नहीं होता, ऐसी स्थिति में 18 लाख व्यक्ति आगे। तो कहते हैं एक लीला की दाता ने वो स्वयं ही हमारे को दृढ़ता लाने के लिए कि तुम भक्ति करना चाहो तो मैं बताऊं ऐसे करते रहो, और तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी, किसी भी सत्र की, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा। तो यहाँ परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया कि 100 बंजारे का, और सतलोक में गए भगवान, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, पहले बैलों के ऊपर ही ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट का काम, गाड़ियां भी नहीं थी, जंगलों में से चलना होता था। बैलों के ऊपर जैसे गधे का बोरा होता है, ऐसे डाला करते थे, तो उसमें कोई खांड भर ले जाता, कोई बाजरा, कोई ज्वार, एक मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का काम बैलों से होता था, उनको बंजारे बोलते थे, बिजनेसमैन, बनज करने वाले बंजारे। तो बंजारे का रूप बनाकर भगवान सतलोक में गए, सचखंड से 9 लाख बैल, और उनके ऊपर बड़े बड़ा पका पका जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, सारा कुछ, जलेबी, हलवे, खीर, माठ भर भर दे रहे भगवान। और वहां चौप काशी के बाजार में लगा कर टेंट, उनमें सारे कर दिए खाली, पाड़ की पाड़, नहीं तो ढेर के ढेर पूरियों का, जलेबियों का, लाडुओं का, बहुत महंगा पड़ा हुआ, और भंडारा शुरू कर दिया। और आप बैठे झोपड़ी में दूसरा रोल कर रहे। तो ये हमें उदाहरण दिया था कि कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे से काम। तो हम अगर सच्ची साधना, सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे और मर्यादा में रहते हुए, हमने घनी चीज आवश्यकता नहीं, एक तो आवश्यकता हम खत्म करेंगे, जैसे हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी आपदाओं को टालेगा। दूसरी बात यह है कि हम विवाह शादी में जो खर्च करते हैं बंद करना पड़ेगा, और ना ही ज्यादा संग्रह करने की नीत बनाओ, क्योंकि हमने सफर भी तय करना, सतलोक जाने वाले मार्ग पर हम चल पड़े। अब यात्री घना वजन उठाकर सफर तय नहीं कर सकता, कोठी भी बना लो, बंगले भी बना लो, फलाना भी कर दो, नहीं, आवश्यक वस्तुएं अवश्य लो, बनाओ, अनावश्यक मत करो, रीति रिवाज खत्म करो जो यहाँ बेतुकी बना रखिए। एक लड़की का विवाह कर दिया, फिर उसको हमने बोझ न्यू मान लिया कि पहले तो यहाँ खर्चा गणा करें, लोग दिखावा करना पड़ा, देखम देखा, विवाह के अंदर गहने देने पड़े, कपड़े 40 अगलियां के, 20 पछलियां के, वे मतलब वो इधर उधर ठाए फिरते रहते। फिर कोई त्योहार आता है या कोई लड़की का लड़का हो गया, एक ब्याह और शुरू हो गया आजकल, नो के वो पी लिया, और फिर वो कुआ पूजना चाहिए, भगवान पूजे वो कुएं ने, कोई बात हुई है। तो इस तरह के जो सूचक बात आदि हैं, ये बेमतलब की परंपराएं हैं, ये खत्म करनी पड़ेंगी भगत ने जगत की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर जगत की तरफ भगत देखेगा तो सफर पर चल नहीं सकेगा। और परमात्मा कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो,
और फिर यू कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। आज तो इस कुल के रिवाजों को देखकर भक्ति से दूर हो गया लोक लाज में आके, तो फिर परमात्मा कहते हैं यो कुल, ये तेरा जो खानदान है, जो तेरे मोहल्ले के लोग हैं, गांव के, ये फिर तुझे कैसे बचा देंगे जब तू 4 पाया का गधा बन के खड़ा हो गया, बैल बन के खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की परंपराओं के कारण हंसा गया बिगो, ये भक्त डगमग हो गया और छोड़ गया मार्ग को, तो तब कुल यू के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। तो इन सब बातों को याद करके हमने जगत को नहीं देखना, भगत ने भगत को ही देखना होता है और परमात्मा के नियम का पालन करके आगे बढ़ना। अब क्या बताते हैं, तो जग बहिष्ठ सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। हमारे गांव का एक बहुत पुराने समय में एक्सीन बन गया, कार्यकारी अधिकारी इंजीनियर सिविल के अंदर, उसने 3 कोठी बना दी, अच्छा धन दान था, 2 लड़के थे, उसकी दुर्घटना होगी, दुर्घटना पैरालाइज होकर मरा, 3 कोठी बेटे 2। अब उस 1 कोठी का ऊपर उन बेटियां का झगड़ा हो गया, एक तो उनकी थी, एक पर हो गया, एक ने उसका गोली मार दी, तो हो गया ना से खड़े, चाट ले उसको उठे ने, और आप गधा बने रहोगा कि तो यहाँ परमात्मा कहते हैं 2 जग बहिष्ठ सभी तय देखे, नरक भी जा लिया, स्वर्ग में देवता भी बन लिया, यहाँ का राजा भी बन गया, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। कोई एक सरपंच बन जाता है गांव का, तो उसकी नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं जब बात बने। अब चेयरमैन बन जाता है तो उसकी नीयत ये है कि अगली बार में एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, ये बट नेचुरल है, वो चाहे को मिनिस्टर पोस्ट मिले, मंत्री पद मिले, जबकि मैं जी आवे। मंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है कि फिर भी प्राचीन हूं और मुख्यमंत्री बनूं तो बात बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर तगड़मबाजी शुरू होती है, प्रधानमंत्री बनूं जब जय जयकार हो, प्रधानमंत्री का नंबर आवे इतने भाई की टिकट कट जा, फिर गद अपने आप आवेगी तो कुमार के बोरे तले। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान समझ में आओगा सतगुरु की शरणों में। जैसे परमात्मा बार बार हमें कितने भाव से समझाते हैं, हमारे को कितने प्रकार से समझाते हैं। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। फिर क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। क्या कहते हैं कि ठीक है तो मनुष्य जीवन में कहीं भी जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, कोई बड़े छोटे अच्छे नेक व्यक्ति से मिलेगा, आपको वो संसारिक जीवन की तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, धन जोड़न की भी दे सकते हैं, लेकिन गुरु के बिना तुझे आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो क्या बताते हैं, आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिना आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान ये 2 ज्ञान होते हैं। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ये मृत्यु और जन्म हो रहा है। और परमात्म ज्ञान वो है जो परम पिता कौन है, जिसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो, वो कौन है, तो वो बताया जा रहा है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसकी कोई संतुष्टि नहीं, इस ज्ञान से संतुष्टि होगी। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थान। अब देखो ये है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद के जो गूढ़ शब्द हैं वो उस वेद से भी अधिक हैं जो हम वेद माना करते 4 वेद। इसमें क्या लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेंगे तो सब ऐसा ज्ञान सुनाएंगे यहाँ की सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और पद मिल पदे समाना, पद के 2 अर्थ हैं यहाँ पर, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति,
भक्ति की विधि सही मिलेगी तो उस पद मिल पद समाना, कौन से पद को प्राप्त करेंगे? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान के आधार से जानकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अब यहां परमात्मा का सूक्ष्म वेद में वही बता रहे हैं, गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। पद माने पद्धति, सही श्रेष्ठ भक्ति विधि मिलने से उस पद में समावांगे, वहां पहुंच जाएंगे जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर नहीं आते। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं। हे प्यारी आत्मा, चल तुझे वहां भेज दूं जो आदि अमर अस्थाना, आदि अमर यानी जो शाश्वत स्थान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि हम जो विधि बता रहे इससे वो मिलेगा तुम्हें। और गीता ज्ञानदाता ने तो बता दिया है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में ये दास भेज रखा है उस परम पिता ने आप पुण्यात्माओं के लिए, ये सत्कर मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे इस मन की। कहते हैं सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब संत मन जीती बना रहा है दास आपको, ये इच्छाएं हटेंगी, मन की वृत्ति चेंज होगी। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो शाश्वत स्थान, आदि अमर स्थाना, आदि यानी पहले का, सदा से ही है वो, और अमर शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जहां चंपी करती। अब जैसे यहाँ की जो मुक्तियां हैं, चार मुक्तियां हैं, ये चारों की चारों प्राप्त प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में रहता है, वो सदा वो सुख उनको नहीं प्राप्त रहता। और वहां जाने के बाद सदा सुख रहेगा सतलोक में जाने के बाद। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी और दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरता है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है। तो वो परमात्मा, अविनाशी परमात्मा आपको मिलेगा जो साधना हम बता रहे हैं, ये दास बता रहा है। और वहां सदा सुखी रहोगे, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, किसी चीज का अभाव नहीं होगा। और यहाँ से तो आपने जाना पड़ेगा, यह आपको याद है खूब, और याद रखना। इसलिए यहाँ की इच्छाएं हटाकर अब वहां की आशा बनाए सतलोक जाने की, जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं। अध्यात्म मार्ग से हम अपरिचित होने के कारण अपने पिता को हम पहचान नहीं पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हम साधना करते करते भी इस काल के जाल से हम नहीं निकल पाते। ये काल का एक भयंकर जाल है। इस जाल से निकले बिना हमें सुख नहीं हो सकता, हमारी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और अभी तक जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान मिला था वो यूजलेस था, बेसलेस था, निराधार था, झूठा था। जितने भी संत ऋषि महर्षि जो सतयुग से लेकर आज तक रहे हैं, इन सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है। और जैसे स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक,
ये स्थान भी उन्होंने बताया हमारे को, स्वर्ग लोक बताए हैं, और उसकी व्यवस्था ये भी बताई गई है कि वहां जितने भी प्राणी जाते हैं स्वर्ग के अंदर अपना पुण्य समाप्त होने के उपरांत अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, दूसरे प्राणियों के शरीरों में वो प्रवेश कर जाते हैं। ये सिलसिला असंख्यों युगों से चला आ रहा है। अब कुछ समय से 100, 125, 150 वर्ष से इस काल ने एक और जाल फैलाया है, जो ये सतलोक की महिमा बताने वाले कुछ पंथ पनपे हैं, जिसमें से राधा स्वामी पंथ जो आगरा से प्रारंभ हुआ है, ये सबसे पुरातन है। इस अभी सन 1861 के आसपास ये प्रारंभ हुआ, और उसी से बहुत सी ब्रांचें बन गई हैं, जैसे जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना हुआ है, और ब्यास के अंदर भी उसी से बहुत से पंथ निकले हैं, जैसे जनौद के अंदर एक भिवानी जिला में, और भी अनेकों स्थानों पर ठाकुर जी है, ये भी उसी राधा स्वामी पंथ से निकले हुए एक अलग से उन्होंने पंथ चलाया, कृपाल जी। ये सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतलोक में सतपुरुष निराकार बताते। इनका तो सिर पैर है ही नहीं ज्ञान का, यो आपको बहुत बार दिखाया दास ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम यथार्थ अध्यात्म मार्ग से अपरिचित रहे, जिस कारण से हम जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग में फंसे रहे। हम साधना भी करते रहे, दुख जोके तो बने रहे। इसका कारण ये था कि हम जिन भगवानों को, जिन देवों को हम पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते थे, वो पूर्ण नहीं थे। परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा मनुष्य के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं, और इसी आधार से हम साधनाएं किया करते थे। इसलिए भक्ति करते थे कि आने वाले जीवन में हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई आपदा ना आवे। इसलिए हम साधना किया करते थे, धन लाभ भी उद्देश्य रखते थे, और परमात्मा की साधना हम करते रहते थे। लेकिन वही साधना करते करते कुछ एक तो बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त कर जाते हैं, कुछ अच्छे धनी हो जाते हैं, कुछ एक को अच्छी संतान भी मिलती है। उन्हीं साधनाओं को करते करते अन्य का सर्वनाश भी हो जाता है। इसका कारण ये था कि जिन भगवानों को हम भगवान मानकर पूजा किया करते थे, जिन देवों को, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। वो पूर्व जन्म के संस्कार ही सबके फल रहे थे। जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, उनको उनके प्रारब्ध में, उनकी किस्मत में जो लिखा है, उनको वो मिलना ही होता है, चाहे वो भक्ति साधना करें या ना करें। तो उनको जो उसी साधना को करते करते अच्छे धनी भी हो जाते हैं, संतान भी नेक होती है, और संसार के अंदर वो सुखी भी नजर आते हैं। तो उनके पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हीं के आधार से उनको जो प्राप्त हुआ, वो भक्ति से उसका कोई लिंक नहीं था, क्योंकि उसी साधना को करते करते दूसरे उसी कुल के, उसी परिवार के सदस्य भी वही साधना कर रहे होते हैं, और उनको इतनी हानि हो जाती है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पुण्य नहीं थे। तो यही ज्ञान देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं कि तुम जिन देवों की, जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो,
उनसे आपको वो लाभ नहीं हो सकता जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में वर्णित है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। उनमें कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर 600 वर्ष पहले ये ज्ञान करा कर गए थे। परमात्मा कहा करते कबीर जी, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। वो तीन देव कौन कौन है? श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शंकर जी तमोगुण। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600-550 वर्ष पूर्व और भरे बाजार में सत्संग के अंदर प्रवचनों में ये कहना कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनको कोई मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, उनकी गति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही कठिन कार्य था और परमात्मा ने ये 600 वर्ष पहले कहा, ये ज्ञान दिया, जिस कारण से परमात्मा का बहुत विरोध हुआ कबीर परमेश्वर का। उनके साथ बहुत सी बदतमीजियां की गई, उनको जान से मारने की भी चेष्टा बार बार की गई, लेकिन वो समर्थ थे। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए ही आते हैं कि कभी ना कभी तो इनका ये नशा, ये झूठे सुख का नशा जो काल ने कर दिया त्रिगुणमयी माया का, ये कभी तो उतरेगा, कभी तो मुझे पहचानेंगे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, यह कहानी हिमाचल प्रदेश के हरजीत सिंह जी की है, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखे हैं। पहले हरजीत जी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन उन्हें शांति और सुख नहीं मिला। उनके घर में क्लेश और आर्थिक तंगी बनी रही। तांत्रिकों पर पैसा खर्च करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। एक दिन हरजीत सिंह जी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा और ज्ञान से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी और उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग मिला। और हरजीत जी का नशा, जिसकी लत छूटने का नाम नहीं ले रही थी, वो नशा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से पूरी तरह से छूट गया। आइए अब सुनते हैं हरजीत जी की दुख भरी कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला के बगवाड़ा गांव से रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उससे पहले हम मंदिर में जाते थे। कुल देवी थी हमारी, उसकी पूजा करते थे। हम उसको बड़ा मानते थे हम कि हाँ, इसके बिना मतलब हमें कोई सुख मिले, लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें। देवी की पूजा करना, पीपल पूजना, फिर ऐसे जागरण जुगरण वगैरह इनमें भी मतलब ज़्यादा जाते रहते थे। उसके अलावा हमारी मम्मी जी वो हमें कई बार तांत्रिक वगैरह के पास भी ले चलती थी, तो हम वहाँ भी जाते थे। किसी के पास काली माता,
जो मतलब उसी के पास हम कई साल जाते रहे, तो उसने भी हमसे बोला कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है। तो हमने वो भी करवाया, वहाँ उन्होंने पैसे पूसे लेने हमसे और जंतर जुंतर देने, फिर उसके बाद फिर वो वैसे स्थिति हो जानी, 5-7 दिन ठीक रहना, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाना घर में। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे और घर में आर्थिक तंगी भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब मम्मी, मैं बोलता था मम्मी मत जाया करो, लेकिन मैं खोज थी मतलब पहले से कि कहाँ क्या सुख है, कहाँ मिलेगा। तो सर आपकी ये जो खोज कैसे पूरी हुई? ये खोज हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई और हमें पता लगा कि कोई संसार में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है। उसके बाद हमें सर्वप्रथम तो नहीं देवी देवताओं के चक्कर से छुटकारा मिल गया। पहले हम जैसे संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग सुनते थे, तो उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने कि उनको ये लाभ हो गया, कईयों के भूत प्रेत की बाधा है, कईयों के बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने उसी से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि हम भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमने तुरंत उस पर विश्वास हुआ हमें भी, हम जाके देखते हैं। हम वहाँ गए और वाकई हमने वैसे पाया संत रामपाल जी महाराज की जैसे हमने दीक्षा ली, तो उसके बाद हमारी वो बाधाएं दूर हुई। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी भगत जी, उन पूजों से हमें लाभ नहीं हो रहे थे, घर में क्लेश था। और जिन देवी देवताओं से हम मतलब उनकी उसके लिए जो हम करते थे सारा कुछ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था पूजाओं से, और उस पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था हमारा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलता था? भगत जी, घर में डेली क्लेश होना, जब मंदिर में जाना कि घर में क्लेश होना, तो फिर सर पूरा हिंदू धर्म देव देवताओं की पूजा करता है। हाँ, तो लेकिन सही विधि से नहीं करते ना भगत जी। वो आज हमें मालिक की दया से पता लगा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि हम उनकी पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे थे उनकी, हम मनमाना आचरण कर रहे थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को संत रामपाल जी महाराज का ऐसे टीवी के माध्यम से पता चला भगत जी। टीवी पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो मैंने वहाँ से फिर नंबर नोट किया और डेली सत्संग सुनने लगा। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया, फिर आपने उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने लगभग 4-5 महीने वो सत्संग सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने वहाँ जाना है। फिर मैं यहाँ से मतलब हम 2 भगत गए। फिर हमने अपने जो दूसरा भगत था उसके साथ जाके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाके नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, तो हरजीत सिंह जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है लोगों की कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वो तो सही तरीके से करवाते हैं। पहले हम कर नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि हमारी जो देवी हैं वो हमारे जो शरीर में चक्कर हैं, जो कमल हैं 5, उनकी जानकारी नहीं थी हमें पहले। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमें पता लगा कि हमारे शरीर में जो भक्ति विधि है उसका सही तरीका क्या है। पहले तो हम मनमानी पूजें, पत्थर को मूर्ति को चढ़ाने से थोड़ी होती है पूजें। उनका तो एक उनका मूल मंत्र होता है, उसी से प्राप्त होगी ना वो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें पूरी वो विधि मिली और उसके अनुसार हमने भक्ति की, तो हमने लाभ तुरंत शुरू हुए। सर आपने बताया कि आप तांत्रिक लोगों के पास जाते थे, आपका बहुत पैसा खर्च होता था, आर्थिक रूप से आप परेशान भी होते थे। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर जी, मैं जैसे आश्रम में गया तो मैं घर से चला गया कि पता नहीं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है कि नहीं है, पता नहीं था। जैसे वहाँ पे गए हम तो हमारे से घर से एक भी पैसे का खर्च नहीं, और मैं 3 दिन वहाँ पे रुका। वहाँ नहाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भंडारा जब मर्जी करो, 10 बार करो, 30-20 बार करो आप चाहे, 24 घंटे वहाँ खुला भंडारा चलता है मालिक का। और वहाँ पे जो है वो भक्तों का इतना अच्छा सहयोग होता है कि सब इतना प्रेम से वहाँ पे ट्रीट करते हैं सबको कि पूछो मत। मैं तो वहाँ से मतलब 3 दिन रुका भाई, फिर वहाँ पे और दीक्षा ली, वहाँ पे मालिक के दर्शन किए और ज्ञान सुना और गदगद हो गया। मैंने बोला या तो स्वर्ग है, सतलोक आश्रम में यही परमात्मा का, यही परमात्मा आए बैठे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा दूर कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया, क्या तांत्रिक विधियां बताते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाभ मिलने लगते हैं? भगत जी कुछ नहीं करते हैं, इन पखंडों को तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। हमने कोई धागा थोड़ी बांधना है, धागे से थोड़ी रक्षा होगी। परमात्मा ने बोला कि सही तरीके से हमारे शास्त्र अनुकूल विधि है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे यहाँ से महापुरुष बता के गए,
तो उनकी अनुसार वो भक्ति देते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान भक्ति है, सहज भक्ति है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति की तो आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला और मैं इस जंजाल से बाहर आया। नहीं देवी देवताओं और भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर आया, नहीं तो जीवन नरक बन चुका था। पहले तो सबसे बड़ा लाभ मैं ये मानता हूँ। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं पहले नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू। तो मतलब इससे मैं खुद भी परेशान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परेशानी आ गई थी। घर में डेली झगड़े होना और काला कलेश रहना, मतलब बच्चों, घर वाली परेशान, भाई के साथ झगड़ा, शराब पी के तो कहाँ। फिर सबसे बड़ा लाभ ये मिला मेरे को कि मेरे नशे से छुटकारा मिला। शारीरिक समस्या भी शुरू हो गई थी भगत जी, और उसके नशा करने के बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद मैं बीमार भी रहा, टाइफाइड वगैरह रहा। तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकिंग मत करना, लेकिन मैं कहाँ छोड़ पाता था। लेकिन मालिक की दया से, अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने भक्ति करने शुरू की ना, तो उसके बाद जो है तुरंत मेरे को लाभ मिलने शुरू हो गया। और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को छुआ तक नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज ये मतलब दूसरा जन्म मिला है, जो मतलब एक आध्यात्मिक जन्म जिसे कहा जाता है। और मैं इससे पहले जो मैंने लाइफ बताई वो नरक था, और इसी की वजह से मुझे आज मैं बिल्कुल इस जीवन को मानता हूँ कि मेरे को अब परमात्मा मुक्ति का मार्ग और मोक्ष मंत्र मिला है। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। नशा छुटवाने के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। लोग चाहते हैं फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा कैसे छुड़वा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई ताबीज नहीं, कोई कुछ नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नियम बताते हैं कि बेटा नियम में रह के आपने भक्ति करनी है, और इन जो परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे मंत्र हैं इनका आपने जाप करना है। तो क्या जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नशा छूट जाएगा? क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों भक्त इसका प्रमाण है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम तो छोटे से भक्त हैं, लेकिन इसके पहले भी जो हमारे करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज संत रामपाल जी महाराज के, वो करोड़ों भक्त यहाँ पे नशा छोड़ चुके हैं। उनका प्रमाण ले सकते हैं आप। और मेरा तो है ही है, जो मेरे अपने मतलब मैंने तो खुद अपने जीवन से मैं किसी का उदाहरण के लेना, मैंने तो खुद अपने जीवन में खुद देखा है। तो मैं तो खुद चीख के बता रहा हूँ कि नशा जो है संत रामपाल जी महाराज में पृथ्वी में कहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे कहीं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझें और इनकी पुस्तकों को पढ़ें। और सत्संग आते हैं 13-14 टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, इनको सुने और बड़े मतलब गहनता से उस पर विचार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साई भगत जी, जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। मगहर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 6 से 8 फरवरी 2025 को नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र व दंत जांच चिकित्सा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, विशाल सत्संग और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें।
इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से आप 8 फरवरी 2025 को सुबह 9:10 से संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल